फटना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, दशहरा को हम मनाते हैं, प्रभु श्री राम के नाम पे मनाते हैं। अच्छाई ने आज के दिन बुराई का अंत करा। यह बहुत बड़ा सबक है। रावण के पास बड़ा साम्राज्य, रावण के पास ज्यादा पैसे, सोने की लंका, रावण के पास लोग कहते हैं कि ज्यादा बुद्धि, रावण के पास सब कुछ ज्यादा, लेकिन प्रभु श्री राम के पास नैतिकता ज्यादा, मर्यादा ज्यादा। चाहे वो कम थे, लेकिन उन्होंने रावण को मार दिया, रावण का वध कर दिया। दोस्तों, आज मैं जो इजराइल में हमारे भाई बहन है ना, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं। आज विजयदशमी है। आज टुडे इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, विजयी भव। मे विक्ट्री बी योर्स, IDF, एंड मे यू कंटिन्यू टू स्ले दीज डीमंस। मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम आप भी अपना आशीर्वाद इजराइल के लोगों को, हमारे यहूदी भाई बहनों को दें कि वो इस दुष्ट, ये राक्षस जो हमास है, हिजबुल्लाह है, इनका वध करने में सक्षम हो। जय श्री राम। एनीवे, पाकिस्तान के कपड़ों से याद आया कि कल का पाकिस्तान के कपड़े फाड़े अफगानिस्तान की टीम ने। मैं इसमें नहीं जाऊंगा किसने कितना स्कोर करा, क्योंकि मुझे वैसे भी क्रिकेट में ज्यादा दोस्तों इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्रिकेट के बारे में ज्यादा ट्वीट भी नहीं करता। मैच में इसने रन बनाए, कांग्रेचुलेशंस, फलाना ढिमका। जब भारत भी जीतती है मैं इसके बारे में बातचीत नहीं करता हूं। आप देख सकते हैं मेरे ट्विटर पर, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात थोड़ी सी संगीन होती है, मसला थोड़ा सा संगीन होता है, तब मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में छातियां पीटना शुरू। हाय मैं मर गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय 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 हाय। तो ये सब पाकिस्तान में चल रहा है और पाकिस्तान को भरोसा नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि यार अफगानिस्तान जैसी टीम से हम कैसे हार सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अफगानिस्तान ने हमें ठोक दिया। यार हमारा एनकाउंटर अफगानिस्तान कैसे कर सकती है। उनको इसी बात का भरोसा, अफगानिस्तान ने इसलिए तुम्हारा एनकाउंटर करा क्योंकि तुमसे बेहतर खेल गए। वो कहानी खत्म हो गई। इसमें और क्या है दोस्तों, पाकिस्तानियों की ना एक खासियत है, और यह खासियत पाकिस्तान के अलावा और किसी क्रिकेट टीम की नहीं है पूरी दुनिया में। ना भारत की, ना आपके न्यूजीलैंड की, ना ऑस्ट्रेलिया की, ना इंग्लैंड की, ना श्रीलंका, किसी की नहीं। यह खासियत सिर्फ पाकिस्तान की। जब पाकिस्तानी बॉलर बॉलिंग करते हैं तो वो बैटिंग पिच बन जाती है, और जब वो बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग पिच बन जाती है ना। कभी इनको प्रोटीन की कमी हो जाती है क्योंकि इन्होंने बीफ नहीं खाई होती। कभी इनको लगता है कि जय श्री राम के, यानी कि अपने खेल के बारे में कभी नहीं सोचना, कभी अपनी गलती नहीं मानना। दूसरे की गलती है, दूसरे ने साजिश कर दी। अब अफगानिस्तान ने हरा दिया। अफगानिस्तान ने जो हराया दोस्तों, मैंने जैसे बोला कि पाकिस्तान में हो गया मातम। लेकिन पाकिस्तानियों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है यार कि अफगान तुमसे इतनी नफरत करते हैं। मैं मैच की बात नहीं कर रहा, मैच को छोड़ो, मैच इज नॉट इंपॉर्टेंट। हो सकता है कल तुम्हें जीत जाता है, अफगानिस्तान हार जाता है, यह भी हो सकता है। कल हो सकता है अफगानिस्तान भारत के साथ खेले, भारत हार जाए, अफगानिस्तान जीत जाए, यह भी हो सकता है। यार जो उस दिन बेहतर खेलेगा वो जीत जाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि अफगान तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? पाकिस्तानी, दिल पे हाथ रख के बोलना। तुम अक्सर ये कहते हो ना, हमने 50 लाख अफगान पाले, हमने ऐसे पाले, वैसे पाले, ये पाले, वो पाले, हम बड़े दिल वाले। तुम कोई बड़े दिल वाले नहीं हो, तुम बहुत छोटे दिल वाले हो। लेकिन तुमने खुद को सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बड़े मेहमान नवाज हो। तुम कुछ भी नहीं हो। अफगान तुमसे नफरत क्यों करते हैं, सोचना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो पश्तून कौम है, या और भी वहां पे वो है ना, सिर्फ पश्तून तो नहीं है अफगानिस्तान में, वहां पे ताजिक भी हैं, वहां पे बलोच भी हैं, वहां पे हजारा भी हैं, वहां पे फलाने ढिमके बड़े सारे हैं यार, राइट? क्या आपको लगता है वो सारी कौमें जो हैं वो एहसान फरामोश हैं? वो सारी कौमें जो हैं वो मेहमान नवाजी का मतलब नहीं समझती? अगर ऐसा है कि वो समझती हैं, और मैं जानता हूं कि जो खासतौर से पश्तून है, मैं तो उनसे मिल चुका हूं इसलिए मैं जानता हूं, बाकी मैं ताजिक वाजिक से तो नहीं मिला हूं, लेकिन मुझे भी लगता है कि वैसे ही होंगे, एक ही खित्ते के लोग हैं, वैसे ही होंगे, उनके एटीट्यूड भी वही होंगे ज्यादातर। जहां तक मैं पठानों से मिला हूं, वो यारों के यार हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। थोड़ा सा टेम्पर का मसला होता है पठानों में, लेकिन जनरली दे आर वेरी गुड पीपल, अच्छे लोग हैं, साफ दिल के लोग हैं। तो ये तुमसे नफरत क्यों करने लगे यार? जब तुमने उनको इतना, तुम कहते हो मैंने बैठा के खिलाया उनको,
फिर तुमसे नफरत क्यों करते हैं? जरा ये दिल से पूछना आपने, ये दिल से पूछना कि टीटीपी क्यों तुम्हारे ऊपर अटैक कर रही है। और टीटीपी अटैक कर रही है, चलो वो शरिया लाना चाहती है, जो भी करना चाहती है अलग बात है। अफगान तालिबान जिसको पाकिस्तान ने पैदा करा, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है? कभी सोचना इसके ऊपर ही। इतना आसान नहीं है कि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं लेकिन दुनिया हमारे साथ साजिशें करती रहती। किसी को वक्त नहीं है भाई तुम्हारे साथ साजिश करने के लिए। तुम कभी सोचना, तुमने अफगानिस्तान में जो जहर घोला है, तुमने उनके पानियों में जहर घोला है, उनकी हवाओं में जो तुमने बारूद भरा है ना, तुम्हारे जर्नलों ने पैसा खा खा के। अब तुम्हें पता लगेगा कि वो जो अफगान टीम वाला है, अफगान सपोर्टर है, ठीक है जी, अफगान सपोर्टर है। तुम भी मुसलमान हो, वो भी मुसलमान है, लेकिन वो हाथ में तिरंगा लेके भारत माता की जय के नारे लगाना अच्छा समझता है, लेकिन पाकिस्तान का मुंह पे जबान पर नाम लेना गलत समझता है। वो अफगान प्लेयर ने क्या बोला, जैसे तुम्हारा वो मोहम्मद रिजवान है ना, मौलवी मोहम्मद रिजवान, जो हर जगह नमाज पढ़ता है, क्रिकेट नहीं खेल पाता, वो तुम्हारी टीम के साथ यही तो बेड़ा गर्क है। तुम्हारी हर जगह पिच पर नमाज पढ़ते हो, पता नहीं क्रिकेट कहां खेलते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसीलिए तुमने नमाज पढ़ पढ़ के तुम्हारे बेड़ा गर्क कर दिया अपने क्रिकेट का। भाई नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, घर में पढ़ी जाती है, ग्राउंड पे क्रिकेट खेला जाता है। ग्राउंड पे तुम क्रिकेट नहीं खेलते, ग्राउंड पे तुम उल्टे काम उल्टी जगह, या अच्छा काम उल्टी जगह, ये कह लो तुम। क्यों करना ऐसा? मोहम्मद रिजवान कहता है ये जो मेरी सेंचुरी है, ये गाजा में मेरे भाई बहन हैं उनके नाम पे है। ओ भाई ठीक है। अफगान वाले ने क्या बोला, ये जो हमारी जीत है ये उनके नाम पे है, वो अफगानों के नाम पे जिनको पाकिस्तान ने बेरहमी से अपने मुल्क से निकाल दिया। सोचो वो क्या बोल रहा है, और ऐसी फीलिंग क्यों है अफगानों के बीच में। सोचना, क्या वो बुरे लोग हैं? क्या वो एहसान फरामोश लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं। अफगान अच्छे लोग हैं, दे आर गुड पीपल, लेकिन तुमने इतना परेशान करा, इतना जहर घोला है कि उन्होंने जवाब दे दिया तुम्हें। तुमने इतना दीवार से लगाया अफगानों को कि वो जवाब देने पे मजबूर हो गए। सोचना कभी अपनी हरकतों के ऊपर भी जरा अपने, जिसको कहते हैं ना कि कभी अपने गिरेबान में भी देखा करो। अपने आप को सर्टिफिकेट मत दिया करो कि हमसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं, हमसे अच्छा बंदा कोई नहीं, हमसे अच्छा मेहमान नवाज कोई नहीं, हमसे बड़े दिल वाला कोई नहीं। ये लाहौरियों की आदत है, चूरन खा के अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मत करा करो ये सब। अच्छा जी, अब आते हैं बड़ी खबर पे। खबर यह आई है कि जेरूसलम पोस्ट ने खबर डाली है, और ये काफी मीडिया हाउसेस ने इसकी बात करी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इन्वेस्टिगेशन करा था इसके ऊपर 2 साल पहले। तो ऐसा नहीं कि जेरूसलम पोस्ट आप बोलो कि ये तो यहूदी चलाते हैं इसलिए, नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बोला था, यही बात बोली थी। हमास जो टेररिस्ट थे जो आए थे अटैक करने के लिए 7 अक्टूबर को, उन्होंने एक ड्रग खाया था दोस्तों जिसका नाम है कैप्टागॉन। ये कैप्टागॉन एक ड्रग है, ये एक नशा है। ये वो खास नशा, इतने 100 जितने भी आतंकवादी आए थे वो एक खास नशा करके आए थे। अब मैं आपको जरा उसके बारे में बताता हूं, ये ठीक है। ये साइको एक्टिव ड्रग है, कैप्टागॉन इसका नाम है दोस्तों, और इसको कोकेन फॉर द पुअर, गरीबों का कोकेन कहा जाता है। और ये इससे क्या होता है, आदमी का दिमाग कुंद हो जाता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं इससे क्या होता है कैप्टागॉन खा के, कि आदमी घिनौने से घिनौना काम करे। प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में गोली मार दी, छोटे बच्चे को हाथ बांधे, 2 साल के बच्चे के, 1 साल के बच्चे के हाथ बांधे, उसकी छाती पे गोली मार दी, उसको जिंदा जला दिया। कैप्टागॉन क्या करता है कि दिमाग कर देता है कुंद। उसके बाद वो जो आदमी है वो कुछ भी कर देता है, उसको पता ही नहीं लगता मैं अच्छा कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं। वैसे भी हमास वालों को तो कहां पता लगता है वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, है ना। वैसे भी उनको अच्छे बुरे की समझ तो है नहीं, वो टेररिस्ट हैं, लेकिन कैप्टागॉन खा के तो उनका भेड़ा ही गर्क हो गया। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये कहता है कि एडिशनली ये हेल्प करता है हाईली विजिलेंट। ये आपको हर समय एड्रेनलिन जो है आपकी बॉडी में, ये आपको एक्साइटेड स्टेज में रखता है कि आप अवेयर रहते हैं क्या हो गया क्या हो गया। और ये आपको थकने नहीं देता काफी लंबे समय तक, क्योंकि ड्रग है। ये आपके दिमाग की वो जो सेंसेस हैं, वो जो नसें हैं, वो उसको ब्लॉक कर देता है। यानी कि आपने कैप्टागॉन खाई, उसके बाद आपकी आंख ऐसे खुली रहेगी, आप 1-1, 2-2 दिन तक सोगे नहीं, आप बिल्कुल चौकन्ने रहोगे। आप कोई गलत काम करोगे, आप सर काटोगे, आपको एक बार हिचकोगे नहीं आप कि यार मैं ये 1 साल का बच्चा था यार, मैंने इसको क्यों गोली मारी यार। ठीक है, अगर कोई फौजी था जिसके हाथ में हथियार थे, मैं उसको मार देता, यार बच्चे का क्या, ये तो बोल भी नहीं पाता बेचारा ठीक से, मैंने बच्चे क्या। ये सब चीजें हटा देता है कैप्टागॉन, और सोने नहीं देता। क्योंकि आप काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, 5-6-8 घंटे के बाद आप कितने भी फिट हो, आप थक जाओगे, और थक जाओगे आपको नींद आएगी। कैप्टागॉन आपको सोने नहीं देता। ये ड्रग हमास ने अपने बंदों को खिलाया, और ये ड्रग खिलाने के बाद ये इन्होंने बोला कि नरसंहार कर दो, काट दो। तो ये नशे में आए, कैप्टागॉन खा के आए, और कैप्टागॉन खा के इन्होंने काटना शुरू कर दिया दोस्तों। अच्छा, इसके बारे में
2015 में कैप्टागन के बारे में कहा गया था कि जो इस्लामिक स्टेट के जो आतंकवादी थे, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज करने से पहले ये कैप्टागन खाते थे, तो उनको डर नहीं लगता था। उसके बाद ये ऐसा ड्रग है जो डर दूर कर देता है, झिझक दूर कर देता है, राइट। तो आपने देखा होगा ना, इस्लामिक स्टेट वाले गर्दन काट रहे हैं हंसते हुए, किसी की गर्दन काट रहे हैं, ये सब कैप्टागन पे है। ये सब ड्रग एडिक्ट्स हैं, जितने भी हैं ये अपने आप को मुसलमान बोलते हैं समय, सारे के सारे ड्रग एडिक्ट हैं, हमास वाले और इस्लामिक स्टेट वाले, है ना। द प्रोडक्शन ये पहले इस्लामिक स्टेट करता था इसका, और इस्लामिक स्टेट जैसे ही इस्लामिक स्टेट छटना शुरू हुआ, कटना शुरू हुआ, बर्बाद होना शुरू हुआ इस्लामिक स्टेट, इसका जो है ये सीरिया और लेबनान में चला गया, और थ्राइविंग मार्केट फॉर कैप्टागन हो गया गाजा, लेबनान से। लेबनान में कौन करता था इसको? हिजबुल्लाह। अब 2 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेशन करा दोस्तों, एक रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स यह कहता है कि सीरियन डिक्टेटर है बशर असद और इसके परिवार वाले, ये इस ड्रग के मामले में बड़ा घुसे हुए थे। ये ड्रग को पैदा भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे, बेचते भी थे, और असद के परिवार वालों ने और असद ने अरबों अरबों डॉलर कमाए हैं इस ड्रग को बेच बेच के दुनिया में। ठीक है जी, कैप्टागन को ये हिजबुल्लाह के साथ मिलके, तो बशर असद जो सीरिया का डिक्टेटर है वो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर काम करता था दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया। और बशर असद का जो भाई है वो इस चीज को आगे से देखता था, क्योंकि उसका भाई तो डिक्टेटर है ना, उसका भाई इन सब चीजों में नहीं पड़ सकता, उसके बाद 10 काम और है। इसने अपने भाई को काम लगाया कि तू ड्रग व्रग कर और ये सब बेच दुनिया में। और ये जो पूरा मामला था, सिविल वॉर जो सीरिया में चल रहा है 10 साल से ज्यादा, डेकेड से ज्यादा, उसमें इस चीजों का बड़ा फायदा हुआ कैप्टागन बनाने और बेचने के लिए। कुवैत, दुबई और अलग अलग जगह इनको भेजे जाने की कोशिश करते रहते हैं ये लोग, यही लोग हिजबुल्लाह वाले और बशर असद वाले, इसके टीम वाले लोग करते रहते हैं। 2021 में कुवैती अथॉरिटीज ने 9 मिलियन ये पिल्स पकड़े, 9 मिलियन यानी कि 90 लाख गोलियां कैप्टागन की पकड़ी इन्होंने एक साथ। आप समझ लीजिए किस लेवल पे ये लोग भेजते होंगे, 90 लाख। और सऊदी अरेबिया के परे सब्सटैंशियल सीजर्स ऑफ कैप्टागन रिपोर्टेड इन इटली, मलेशिया, ग्रीस एंड इजिप्ट। ये यूरोप में भी पहुंच गए भाई लोग। अब आपको यह पता लग गया, इन जॉर्डन इट इज रेडिली अवेलेबल। जॉर्डन में कहते हैं कि कौड़ियों के दाम बिकता है कैप्टागन, राइट। और पिछले साल ही 250 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ इसकी कैप्टागन की गोलियां पकड़ी गई। अब आपको पता लग गया, लोग पूछते हैं साहब कि ये इनके पास पैसा कहां से आता है, इनके पास पैसा कहां से आता है? यही सवाल आप पूछते हो ना, लश्कर तैयबा के पास पैसा कहां आता है? मैं आपको बोलता हूं नार्को टेरर, ये नार्को टेरर है। ये आपको बात समझनी पड़ेगी दोस्तों, ये पैसा कहां से आता है भाई? जब ये फायर करते हैं रॉकेट, ये जब फायर करते हैं हजारों रॉकेट, तो कुछ तो ईरान उनको पैसे देता है, टेक्नोलॉजी देता है। लेकिन ईरान ये थोड़ा ना कहता है कि तू रात का खाना ऐसे खा लेगा। ईरान ये थोड़ा ना कहता है कि तू अगले महीने की तनख्वाह इस तरीके से दे देगा अपने आतंकवादियों को। आतंकवादियों को पैसा चाहिए यार, उनका भी तो घर चलता है, आतंकवाद उनका प्रोफेशन है। ये पैसा आता कहां से? ये कैप्टागन से आता है। यही कह रहा है, कैप्टागन से आता है। कैप्टागन दुनिया भर में इन्होंने यूरोप तक पहुंचा दिया, ये अमेरिका पहुंचा रहे हैं, इसको सऊदी अरेबिया पहुंचा रहे हैं, हर जगह पहुंचा रहे हैं कि ड्रग्स बेचो, ड्रग्स से पैसा कमाओ। जब तुम पैसा कमाओगे ड्रग्स से, फिर उसके बाद हम लोग अरबों खरबों डॉलरों में खेलेंगे, और खेलने के बाद फिर हम अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज फंड करेंगे। देखो, मैं आपको अक्सर बोलता हूं ना कि आतंकवाद चल रहा है सामने, वो कुछ और एम अचीव कर रहा है, लेकिन पीछे पैसा रहता है यार। बिना पैसे के आपको क्या लगता है खालिस्तानी कहां से पैसा कमाते हैं? ड्रग्स से तो पैसा कमाते हैं। आप नहीं सुनते वो ड्रोन आया, टीवी चैनल नहीं दिखाते आपको, पाकिस्तान से ड्रोन आया, ये इतना कोकेन गिरा दी, हेरोइन गिरा दी पंजाब में, इंडियन पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब से आए, गिरा दी। फिर वहां पे जो लोकल ड्रग लॉर्ड्स हैं पंजाब के, उन्होंने ये करा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करी, एक्सटॉर्शन करा, यानी कि किसी को फिरौती, समथिंग लाइक दैट, कि फिरौती ले ली किसी से। और ये सब धंधा चलता है। इमिग्रेशन सबसे बड़ा बिजनेस जो पंजाब का है, वो कनाडा का और इन सब जगह का जो इमिग्रेशन फ्रॉड है, वो सबसे बड़ा बिजनेस है वहां पे। वहां से लोग पैसा कमाते हैं जो खालिस्तानी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फॉर खालिस्तानीज इट इज द बिगेस्ट बिजनेस। तो दोस्तों, ये आपको बात समझनी पड़ेगी, हर चीज फंडिंग कैसे होती है बिना पैसे के। ये जो कहते हैं ना जज्बा है, और जज्बा कुछ नहीं होता। जज्बा होता गरीब के लिए, जिसको आप बरगला दो, ठीक है। अगर जज्बा अमीरों के लिए होता है, लीडरों के लिए होता, तो हमास की लीडरशिप गाजा में होती, दुबई में बैठ के चाय नहीं पी रही होती। है पता नहीं चाय पी रहे हैं, कुछ और ही पी रहे हैं वो लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुर्की में बैठे हैं, वो ईरान में बैठे हैं। हमास की टॉप लीडरशिप भाई साहब गाजा में नहीं है। कहीं आप सोचो कि गाजा में बैठे हैं और बड़े बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं इजराइल के साथ, नो नो नो, सब बाहर बैठे हैं।
उसी तरीके से जो कश्मीर में आतंकवादी आता है पाकिस्तान में, उसमें कोई जर्नैल का बेटा नहीं आता, उसमें गरीब का बेटा आता है जो कश्मीर में लड़ने के लिए, कोई रेडी वाले का बेटा है, कोई दुकानदार का बेटा, छोटे दुकानदार का बेटा, कोई मैनुअल लेबरर है, किसी के छोटे 1-2 बीघा खेत हैं, उसका बेटा आता है जिहाद लड़ने के लिए। पाकिस्तानी जनरल साहब का लड़का जाता है लंदन पढ़ने के लिए। यह फर्क है। और हमास भी वही कर रहा है, पाकिस्तान भी वही कर रहा है, पूरे जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं सब में ऐसा ही है। ये धंधा है, ये बिजनेस है इनके लिए दोस्तों। तो ये देखिए जो ड्रग है कैप्टागॉन से इन्होंने पैसा कमाया, कैप्टागॉन को इन्होंने खाया और इस तरीके से ये चलते रहे, ये थके नहीं, इनको नींद नहीं आई, इनका दिमाग कुंद हो गया, इन्होंने कितनों की गर्दन काटी इनको पता ही नहीं लगा। फिर जब ड्रग का असर नीचे हुआ तो फिर कुछ समय के लिए डिप्रेशन होता है कि यार क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे तो याद ही नहीं है क्या हुआ। फिर वो खोया खोया घूमता है, फिर उसको ड्रग देते हैं, फिर वो चढ़ा हो जाता है। तो ये करा हमास ने। ठीक है दोस्तों, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने 2 हिजबुल्लाह के सेल्स को निपटा दिया। ठीक है जी, 2 हिजबुल्लाह के सेल्स को ऑफ कर दिया और वो कह रहे थे कि एंटी टैंक मिसाइल्स एंड रॉकेट्स इजराइल की तरफ लॉन्च करने वाले थे, लॉन्च करने से पहले ही उनको खत्म करा। और आईडीएफ ने कहा है कि आवर फोर्सेस स्ट्रक हिजबुल्लाह टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन लेबनान। लेबनान के अंदर जाके इजरायली फोर्सेस ठोक रही हैं उनको, मिसाइल मार रही हैं उनके ऊपर। ठीक है जी, 4 हिजबुल्लाह के टेररिस्ट सेल ऑपरेटिंग ऑन द बॉर्डर विद लेबनान व स्ट्रक। पहले 2 मारे उन्होंने, फिर 4 और मार दिया, टोटल 6 उन्होंने निपटारा कर दिया दोस्तों। अच्छा, इजराइल ने एक नया मोटर बॉम्ब शुरू करा है जिसका नाम है आयरन स्टिंग। अब देखो, मुझे मोटर का जो मैंने फायर करी है मोटर, वो दोस्तों 81 mm मोटर होती है इंडियन आर्मी की, मैंने तो वो चलाई है। ठीक है, तो मुझे 81 mm का पता है क्योंकि वो मैंने खुद अपने हाथ से फायर किया, कई शेल फायर करे 81 mm के, तो मुझे 81 mm के बारे में नॉलेज है। ये जो कह रहा है ना मोटर, ये बात कर रहा है इसके बारे में कि भाई ये जो आयरन स्टिंग मोटर है, आयरन स्टिंग ये स्मार्ट मोटर्स हैं, यानी कि इसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट डाल दो, मोटर आप फायर करो, खुद देख के ढूंढ के वहीं पे गिरता है ये। और कहते हैं 1 से लेकर 11 किलोमीटर तक आप मार सकते हैं। तो आयरन स्टिंग बहुत अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी को भी लेना चाहिए, जबरदस्त चीज है। एटलीस्ट शैलो एरियाज में या नियर एरियाज में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी काफी कारगर रहेंगे। आयरन स्टिंग, दिस इज समथिंग दैट वी शुड टॉक टू द इजरायलीज अबाउट। यूएस ने बोला है कि आप थोड़ा सा ना हल्का हाथ रखो। यूएस ने बोला है कि आप, इजराइल से बोला है कि आप जरा हल्का हाथ रखो। और इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने बोला है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम हल्का हाथ रखें। तो इजराइल ने भी जलील कर दिया इनको। ठीक है जी, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द ग्राउंड ऑपरेशंस इन द साउथ। ओबामा जो है, ओबामा ने बोला है कि यार ये देखो, ये तुम बड़ा गलत कर रहे हो यार, इसराइल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ओबामा ने बोला। ये वो बराक ओबामा है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दोस्तों, जिसने इराक को बर्बाद कर दिया। ठीक है, बुश ने शुरू करा, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग कि ओबामा ने शुरू करा, लेकिन ओबामा के टाइम पे जो सर्ज देखा गया ट्रूप्स का, इसने जो एडिशनल फौजी डाले, मैक्सिमम ओबामा ने डाले। ओबामा ने हजारों ड्रोन स्ट्राइक्स, जिसमें वेडिंग पार्टीज तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, वाइप आउट हो गई। ओबामा हैज द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट मुस्लिम्स ऑन हिज हैंड्स। ओबामा ने हजारों मुसलमानों को खुद मरवाया है। ठीक है, इसने मुल्क के मुल्क बर्बाद कर दिए, राइट। ओबामा ने खासतौर से ड्रोन स्ट्राइक से तो ट्राइबल एरियाज में जा रहे हैं, बारात जा रही है। अब ठीक है, गांव वाले हैं बेचारे, 15, 20, 30 जा रहे हैं, 2 हेलफायर मारी, पूरी बारात गायब हो गई, बब वेपराइज्ड, खत्म। ओबामा ने बोला ठोको इनको, कोई फर्क नहीं पड़ा। वही ओबामा इतने लोगों को मारा, उसने लाखों लोगों को डिस्प्लेस करा, हजारों को निपटा दिया। वही ओबामा कह रहा है कि यार गलत है, थोड़ा सा इजराइल गलत कर रहा है यार, इतना भी नहीं करना चाहिए इजराइल को, मासूमों को मार रहा है यार इजराइल, बहुत गलत कर रहा है। अच्छा, लोगों की गर्दनें काटने के लिए ओबामा को नोबेल प्राइज भी दिया यार। कॉमेडी देखो, उसको नोबेल पीस प्राइज दिया, बोला कि तुम शांति के मसीहा हो भाई, तुम शांति दूत हो, तुम शांति के मसीहा हो, तुमने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, तुमने करोड़ों लोगों की जिंदगी गर्क कर दी, तुमने हजारों लोगों को मरवा दिया। उसमें से हजारों में से कई हजार ऐसे थे जो कि बिल्कुल बेगुनाह थे, जिनका आतंकवाद या दहशतगर्दी से कोई लेना एक न लेना, 2-2, 3-3 साल के बच्चों के ऊपर तुमने बम गिरवाया। लेकिन तुम शांति के मसीहा हो, तुम अमन के मसीहा हो भाई, तुम्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है।
अब आप समझ रहे हैं मैं क्यों अमेरिका को क्रिटिसाइज करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका दोगला है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये जो है ना भाई अपना, ये दोगला है।